हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था जो हमारा लेसन था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इस लेसन में हमने डाइजेशन की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। इसके अलावा जो फूड को हम लेते हैं अलग अलग टाइप से, उसके बारे में भी हम कर चुके थे। इसके अलावा हमने आगे किया था जो पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम है उसके बारे में भी हम कर चुके थे, जिसमें हमारे अलग अलग पार्ट आए थे, जैसे कि बक्कल कैविटी, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सभी हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आए थे। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी कर लिया था। पेनक्रियाज से कौन सा जूस सीक्रेट होता है, किससे क्या होता है, वो सभी बातें की थी। इसके बाद हमने किया था टिथ के बारे में, या टूथ भी बोल सकते हैं आप, जिसमें हमारे अलग अलग पार्ट आए थे। ये हमारे वो सभी के सभी पार्ट दिए हुए हैं यहाँ पर, इन सभी के बारे में हमने किया था। इसके अलावा हमने अपने जीभ के बारे में किया था। जो अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे जीभ के, वो अलग अलग टेस्ट का पता लगाने के लिए होते हैं। इसके अलावा फिर हमने आगे स्टार्ट किया था हमारा फूड पाइप या फिर ओसोफेगस बोलते हैं जिसको हम, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। उसके अलावा हमने वहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी दी हुई है हमारे यहाँ पे, फूड के बारे में क्या है क्या नहीं, वो सारी बातें हमने की थी। उसके बाद देखेंगे हम आगे। फिर हमने किया था स्टोमच के बारे में, स्टोमच की स्ट्रक्चर कैसे होती है और यहाँ पर फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा, किस तरीके से। फिर हमने उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर जो फूड का अब्जॉर्प्शन वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन होता है क्या है। तो देखो, द डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड है अब वो हमारे ब्लड वेसल के थ्रू पास आउट होगा, उसको बोलते हैं हम अब्जॉर्प्शन। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनर वॉल होगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होगी, स्ट्रक्चर होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्ली। तो यहाँ से दो डेफिनेशन बनती है हमारी, विलाई या विल्ली जो भी आप बोलते हैं। द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज विलाई या फिर विल्ली। इसके बाद आगे हम बात करेंगे जो ये विल्ली है इसका क्या काम होगा, विच रोल प्ले, ये क्या काम करेंगे। तो देखो, जो सरफेस एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन के लिए, उस सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम किसका होता है, इन विल्ली का होता है। ठीक है, और हर एक विलेज के बारे में बात करें तो इनका पूरा पूरा नेटवर्क होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इनके बारे में बात करें, जो सरफेस होता है इनका वो क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो पचे हुए पदार्थ है, पचे हुए भोजन है, उसको अब्जॉर्ब करने का इसका काम होगा। इसके अलावा जो हम बात करें, जो फूड अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट है या अलग अलग ऑर्गन है उन सभी तक। वो किसके थ्रू किया जाएगा ट्रांसफर, वो हमारा ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। जहां पर भी हमारी बॉडी में इनकी जरूरत होगी वहां पर इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन किया जाएगा सिंपल सब्सटेंसेस में, जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और हमारा क्या निकलता है, तो देखो ध्यान से, जहां पे हमारी बॉडी में इनकी यूज करना होगा वहां पर इनका यूज कर लिया जाएगा। जो ये प्रोसेस होगी हमारी बॉडी में प्रोटीन की जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पर प्रोटीन को पहुंचाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। यानी एक तरीके से ये बोल सकते हो हमारी बॉडी के अंदर जहां भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बोल सकते हो या फिर सिंपल सब्सटेंसेज या जो अब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट है वहां पर उनको पहुंचाना, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एसिमिलेशन। अगर हम बात करें सेल्स की, सेल्स के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन होगी। वो कैसे, आपको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, सिंपल सी बात, ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज का किसमें ब्रेक डाउन होना है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का जो यूज करते हैं हम, वो किसके लिए करते हैं, हमारे जो काम होते हैं, जो भी वर्क वगैरह करते हैं उन सभी में हम हमारी एनर्जी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना फूड अब्जॉर्ब करना है, डाइजेस्ट करना, वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड होगा वो किस में एंटर करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ तक तो हमारा टॉपिक था स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखो, अगर इसके बारे में बात करें, विडर काफी चौड़ा भाग है ये, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। लेंथ के बारे में बात करें वो इसके लगभग
5 मीटर होती है। अब इसका काम क्या होता है, इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर, वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम होगा। इसके अलावा कुछ साल्ट्स वगैरह होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, उनको अब्जॉर्ब करेंगे, और जो बचा हुआ वेस्ट होगा, रिमेनिंग वेस्ट होगा, उसको पास आउट कर दिया जाएगा रेक्टम में, और वहां पर ये किस फॉर्म में होंगे, सेमी सॉलिड फेसेस। ठीक है, जो फेसियल मटेरियल होंगे वो रिमूव होंगे एनस के थ्रू, और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेक्शन। ठीक है, यानी कि जो यूराइन वगैरह के फॉर्म में होता है, टॉयलेट वगैरह के फॉर्म में होता है, इस तरह से इनको आगे हम ट्रांसफर करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं बॉडी से पास आउट कर देते हैं। अब देखो आगे, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये तो बात हमने की थी हमारे बारे में, ह्यूमंस के बारे में। जो घास खाने वाले जंतु उनके अंदर क्या होगा, यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे काउज, बफेलो या जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल है, आपने उनको देखा होगा, वो लगातार च्यू यानी कि भोजन को चबाते रहते हैं, जिसको हम जुगाली करना भी बोल सकते हैं। व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं खा रहे होते हैं उस टाइम भी वो अपना जबड़ा हिलाते रहते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चबा रहे हो। एक्चुअली में होता है क्या, वो देखेंगे। दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमच कॉल्ड रुमन। वास्तव में क्या होता है, जो घास वगैरह वो लेते हैं उसको जल्दी से अंदर निगलेंगे, और वो कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, उनके स्टोमच के अंदर। वहां पर क्या होता है, जो फूड होता है पार्शली डाइजेस्टेड एंड इट्स कॉल्ड कड, वहां पर भोजन को टाइम टू टाइम एकदम से नहीं, स्लोली डाइजेस्ट किया जाएगा। लेकिन जो हमने वर्ड यूज किया कड, ये दोबारा से हम उनके जो बफेलो वगैरह उनके माउथ में आ जाता है, किसमें, स्मॉल लोब्स, लम्स, छोटे छोटे हिस्सों में, एंड द एनिमल चीव्स इट, और दोबारा से जानवर उसको चबाएंगे। इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम रुमिनेशन। इसके अलावा बात करें हम, जो एनिमल्स ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं हम रुमिनेंट एनिमल्स। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, रुमिनेशन और रुमिनेंट। रुमिनेशन में तो मैंने पूरी की पूरी प्रोसेस लिखनी जो भी हमने की है, और जो एनिमल्स होंगे उनको बोलेंगे रुमिनेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रास की, ग्रास के अंदर सेलुलस की अमाउंट ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। जैसे कैटल्स वगैरह के बारे में बात करें, डियर के बारे में बात करें, उनमें जो रुमन वर्ड हमने यूज किया था पीछे, उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, और वो बैक्टीरिया किस में हेल्प करेंगे, सेलुलस के डाइजेशन में। ठीक है, इसके अलावा कई सारे और एनिमल्स हैं, जैसे ह्यूमंस के बारे में बात करें, मनुष्य भी उन्हीं में आता है, जो सेलुलस का डाइजेशन नहीं कर सकते। हॉर्स, रैबिट, ये सभी अगर हम इनके बारे में बात करें, इनके पास क्या है, सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपकॉम, बिटवीन द ओसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत के बीच में और जो फूड पाइप है उसके बीच में इनके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। उसको हम डायग्राम से क्लियर करते हैं, वो देखें एक बार, यहाँ से देखिए ध्यान से। जो ये है, हमने एनिमल्स लिया कोई भी, जो ये है, ये तो है हमारी फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस बोल दिया, और ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बीच का ये एरिया बचता है, ये हमारा क्या है, रुमन। ठीक है, इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अलावा रोमन तो हमने कर लिया था, हम बात कर रहे थे कैकुम की, जो ये वाला हिस्सा होता है, जो स्ट्रक्चर हुई है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये एनिमल्स में मिलता है मोस्टली। उसके बाद देखिए आगे, अब इससे क्या फायदा मिलेगा, जो यहाँ पर सेक लाइक स्ट्रक्चर है ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा, जो फूड के अंदर सेलुलस है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा इस एरिया में, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर थी हमारे वहां पे, किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, जो हमारे अंदर नहीं होते। ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, बैक्टीरिया मोस्टली एनिमल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर हमने ह्यूमन्स के बारे में तो बात कर चुके हैं। इसके अलावा कई और ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता, लेकिन फिर भी माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, तो उनके अंदर कैसे से क्या होगा। तो उसी से रिलेटेड हम एक हमारा छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं अमीबा के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जो अमीबा है वो क्या आते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिंगल सेल्ड भी बोल सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, जो तालाब वगैरह पानी होता है वहाँ पर मिलेंगे। अगर अमीबा के बारे में बात करें, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है। इसके अलावा कई सारी बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर होता है। अमीबा के बारे में बात करें, ये अपनी शेप और पोजीशन लगातार बदलता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे, जिसको हम सुपोडिया बोलते हैं, या फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करेंगे और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। अगर डायग्राम देखें हम ध्यान से, तो ये हमारा अमीबा का डायग्राम है, ठीक है।
तो जैसे भी कोई भी वेस्ट इसके नियर बाई आएगा या फूड पार्टिकल नियर बाई आएंगे तो उसको ट्रैप करने का काम करेंगे इस तरीके से। ये देखो, कोई फूड पार्टिकल इसके नियर आया तो उसके चारों तरफ अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर लेंगे कि इसको ईजिली ट्रैप कर सके। उसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स होती हैं इनके अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस है, स्पोडिया जो ये हमारा एसएच को फाल्सीफिकेट बोल रहे हैं, पूरी स्ट्रक्चर ये है। सबसे खास बात क्या होती है अमीबा की, ये अपने बॉडी सरफेस से कहीं से भी फूड को ले सकता है और कहीं से भी जो वेस्ट उसको पास आउट कर सकता है। तो ये सबसे विशेष बात है हमारे अमीबा की। जो मैंने पीछे बात की थी ना, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर माउथ नहीं होता, तो अमीबा उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अमीबा के बारे में हमारे पास थोड़ा और दे रखा है, जो हमने अभी डिस्कस किया वही बातें हमारे यहाँ पर दी हुई है। जैसे कि कोई भी फूड इसके पास आया तो स्पोडिया है, उसके चारों तरफ फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ फैल जाएगा एंड इंगल्फ इट, और उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करना बोल लो या अपने अंदर ट्रैप करने का काम करेगा। ठीक है, फूड वैक्यूल के अंदर जाने के बाद फूड पार्टिकल्स है वो वहाँ पर फंस जाते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट किया जाता है फूड वैक्यूल्स में। जो डाइजेस्टिव जूस है वो फूड के ऊपर एक्ट करने का काम करेगा और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं, और इस तरह से जो फूड का डाइजेशन होता है वो अमीबा के अंदर होगा या अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उनका यूज अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए करेगा, मेंटेनेंस के लिए करेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी करेगा। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसको ये अपनी बॉडी से बाहर निकालता है, आउटसाइड बाय वैक्यूल के हेल्प से बाहर निकाल देगा। जो बेसिक प्रोसेस है यहाँ पर डाइजेशन की, फूड की डाइजेशन की, इसके अलावा एनर्जी के रिलीज होना, ये मोस्टली सभी एनिमल्स में सेम होती है। इसके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ फूड है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड बोल सकते हो आप, इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर, वो आगे चलकर हम करेंगे। तो जो हमारा लेसन था न्यूट्रिशन एनिमल्स, ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारे 3 या 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो ईयर टू ईयर आपके काम आएंगे, जैसे अमीबा का हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो आशा करते वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।